भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। वेलकम टू द सेशन एंड आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी नाइस। आज बसंत पंचमी है और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो वन ऑफ आवर षट गोस्वामीज हैं, उनका अपीयरेंस डे भी है। हरि बोल, है ना। है ना। उन्होंने बहुत एक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बुक लिखी है, मनः शिक्षा। एक ये उनकी लिखी हुई ये कह सकते हैं सेट ऑफ वर्सेस हैं, मनः शिक्षा, है ना। तो इसमें से हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, सुन रहे थे, तो ये इसमें बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है, वी डोंट गेट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना। कई स्पेशली अब जैसे हम ऑनलाइन ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं से आवाज आ रही है। हाँ, ओके। सो कई बार हम ऐसे है ना, एसोसिएशन हमें नहीं मिल पाता डिवोटीज का, तो हम क्या करें, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने मना शिक्षा में सजेस्ट करते हैं कि हमेशा इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट टू फाइंड डिवोटीज टू यू नो इंटरैक्ट विद, उनसे बात करना, समझना, है ना। तो उस समय हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके, भगवान को याद करके उनका आश्रय ले सकते हैं, है ना। तो जब डिवोटी का एसोसिएशन मिले तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिले तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जय। नाउ विल स्टार्ट विद द सेशन। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी, हरे सादर कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो अगर डिवोटीज का एसोसिएशन न मिल रहा हो तो एक बहुत सुनहरा मौका आपके पास आ रहा है। कौन सा मौका आ रहा है आपके पास अभी? जयपुर यात्रा। जयपुर यात्रा। यस, वेरी नाइस। और जयपुर में क्या है? प्रभु जी, गुप्त वृंदावन। गुप्त वृंदावन तो है ही, बट गुप्त वृंदावन से और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं।
जयपुर में देखिए, जब मुगलों का राज्य था तो हमारे वृंदावन के मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो दो ऐसी बड़ी बड़ी हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के दो मंदिर, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, इनके जो दो मंदिर हैं वो मूर्तियां तोड़ रहे थे, इसलिए वो लोग कहाँ लेके चले गए मूर्ति को? जयपुर। जयपुर। तो अगर आज आपको दर्शन करने हैं गोपीनाथ जी के और गोविंद जी के, और दोनों बहुत सिद्ध मूर्तियां हैं, दोनों वो मूर्तियां हैं जो खोज के निकाली गई थी, मतलब वृंदावन में खोज के निकाली थी हमारे षड गोस्वामियों ने। ये दोनों मूर्तियां ऐसी हैं जिनको खोज के निकाला था, जो जब चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को, एक्चुअली सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी को जब वृंदावन भेजा तो दो काम दिए थे उन्होंने। एक काम था पुराने स्थानों को ढूंढना, कि भगवान ने जहाँ पर लीलाएं करी उन स्थानों को ढूंढना, क्योंकि मुगलों के काल में और समय के चक्र के साथ पूरी चीजें लुप्त हो गई थी, है ना। तो वो किसी को पता नहीं था कि कहाँ पर राधा कुंड है, कहाँ पे श्याम कुंड है, कहाँ पे गोपाल जी की, गोविंद जी की मूर्ति है, कहाँ पे इनका मंदिर है, किसी को कुछ पता नहीं था। तो ये काम सबसे पहले षड गोस्वामी ने किया। जो आज हम वृंदावन घूमने जाते हैं तो उसके लिए षड गोस्वामी पूरी तरीके से हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही खोज के बताया। तो उन्होंने इस खोज के दौरान बहुत सारी मूर्तियां खोज के निकाली, कोई तालाब के अंदर से, कोई जंगल में, कोई पहाड़ के ऊपर दबी हुई, ऐसे ऐसे मूर्तियां निकली। जो लोग श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ यात्रा में गए थे, श्रीनाथ जी की जो गोपाल जी के मंदिर, श्रीनाथ जी की जो गोपाल वाली मूर्ति जो है, वो भी गोवर्धन में दबी हुई मिली थी माधवाचार्य जी को। तो ये समझिए, तो ये जो गोविंद देव और गोपीनाथ जी का जो मंदिर है, ये दोनों मंदिर तो अभी भी हमें वृंदावन में मिलते हैं, लेकिन इनके जो असली डीटीज हैं उनको जयपुर शिफ्ट किया गया था, और ये असली डीटीज वहां पर है। तो इनके दर्शन करने का मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स वहाँ पर बड़ा इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पर भी जाएंगे। और और ये हमारा गुप्त वृंदावन भी बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, वहाँ भी जाएंगे। तो ये सब अगर जानना है, घूमना है, तो प्लीज़ अपनी बुकिंग फटाफट करवा लीजिए। हाँ, वृंदावन यात्रा की बुकिंग्स ओपन है, सॉरी नॉट वृंदावन, जयपुर यात्रा की बुकिंग्स ओपन है। तो प्लीज़ अपनी अपनी बुकिंग करा लीजिए। कौन कौन जाने में इंटरेस्टेड, एक बार लेट्स सी द रेज ऑफ हैंड्स। कौन कौन आ रहा है? यू कैन रेज योर हैंड्स। यस, 1 2 3 4। ओनली 4 पीपल? नहीं 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 नहीं, 5 6, वेरी नाइस। लेट्स सी मोर नंबर्स। Keval 6 participants have raised hands. मेघा माता जी, ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंगलोर। हरे कृष्ण। Yes, Mataji. Hare Krishna. हरि बोल। And स्वाति माता जी ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे। बहुत दूर दूर Hey, से लोग आ रहे हैं। Mataji. हरि बहुत बोल। मिलने का मौका मिलेगा जिनको आप केवल यूट्यूब में, सॉरी इसमें जूम कॉल में सुनते हो, और उनसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला, उन सब से मिलने का। और साधु संघ का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मोहन गौरचंद प्रभु जी हमारे साथ होंगे कमलाकांत प्रभु जी, और इनसे सबसे सुनने का मौका जल्दी नहीं मिलता है। तो प्लीज़ अपना अपना मन बनाइए और जल्दी से अपना बुकिंग कराइए, ठीक है। इसको ये बहुत सुनहरा मौका है, इसको कहते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसको कि नहीं जाने देना चाहिए। सो प्लीज़ अपना अपना बुकिंग कराइए। आई नो साउथ इंडिया से जो लोग हैं वो शायद अभी बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं, और वो लोग थके होंगे, उनको उतना साधु संघ की अभी आवश्यकता नहीं हो रही होगी। मेघा माता जी, अशोक प्रभु जी आ रहे हैं। अशोक अशोक प्रभु जी भी 100। तो क्या क्या कहते हैं उसको, हरिबोल, जय जय का। तो लेकिन और लोग जो आना चाहें प्लीज़, बहुत सारे लोग हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ बंगाल से जुड़े हुए हैं, और पार्ट्स ऑफ कंट्री से जुड़े हुए हैं। प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत आनंद आने वाला है इस यात्रा में। चलिए, विद दैट वी विल बिगिन आवर क्लास सेशन फॉर टुडे। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक करने वाले हैं हम लोग। सो इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनना है, लेकिन उसके पहले हम लोग 33 करेंगे, विच इज़ द लास्ट श्लोक फॉर दिस सेक्शन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ज्ञान एज यज्ञ। ज्ञान एज यज्ञ की हम बात कर रहे थे। यज्ञ क्यों, ज्ञान
से यज्ञ से ज्ञान का उदय होता है, इसकी जो हम बात कर रहे थे, वो उसका उस श्लोक, उस सेक्शन का आखिरी श्लोक है, नंबर 33. We'll first read and then I'll explain it. ओ मैं म्यूट में थी, सॉरी. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप. सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्म पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. ज्ञाने परिसमाप्यते. श्रेयान श्रेष्ठ, द्रव्यमयात संपत्ति के, यज्ञात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ, परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, सर्वम सभी, कर्म कर्म, अखिलम पूर्णतः, पार्थ हे प्रतापुत्र, ज्ञाने ज्ञान में, परिसमाप्यते समाप्त होते हैं. हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है. हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है. हरे कृष्णा. सो यहाँ पर पहली बार, अभी तक तो भगवान बता रहे थे ये वाला भी यज्ञ होता है, वो वाला भी यज्ञ होता है, ये वाला भी यज्ञ कर लो, कर सकते हो, वो वाला भी यज्ञ कर सकते हो, कभी ब्रेथ कंट्रोल कर सकते हो, कभी माइंड कंट्रोल कर सकते हो, कभी वेद पढ़ सकते हो, कभी वेद को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो. कोई गृहस्थ वाला यज्ञ था, कोई बहुत सारे यज्ञ भगवान ने बता डाले. ये ना भगवान बता रहे हैं कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है. फर्स्ट टाइम भगवान इज टॉकिंग अबाउट द हायरार्की, और कौन सा बढ़िया है इनमें से, कौन सा यज्ञ हमारे लिए श्रेष्ठ है, कौन सा यज्ञ हमारे लिए श्रेष्ठ है, उसके बारे में भगवान पहली बार चर्चा कर रहे हैं इस सेक्शन में. और भगवान क्लियरली कौन सा बता रहे हैं यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है. इन दोनों में कौन से दो यज्ञ की बात हो रही है? एक तो द्रव्य यज्ञ, यानी कि आप जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा आप दान दे दें, तो वो पैसा दान दे करके आप जो यज्ञ कर रहे हैं उससे बेटर कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ है. तो इसमें जो हायरार्की भगवान बता रहे हैं उसका जो रेलेवेंस है वो इस तरीके से है कि अल्टीमेटली जो लोग पैसा दान, द्रव्य दान कर भी रहे हैं, वो द्रव्य दान के साथ साथ उनको ज्ञान यज्ञ भी शुरू करना है, होगा. और यहाँ पर अभी ये अगेन ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, अभी फाइनल वर्डिक्ट आगे आएगी भक्ति सेक्शन में 7 to 12 चैप्टर में. लेकिन अभी जो भगवान बता रहे, जो अभी तक हमने डिस्कस किया, तो पहला था कर्म करो, है ना, निष्काम कर्म करो और फल जो है वो भगवान को अर्पित कर दो. दूसरा था कर्म भी भगवान के लिए करो, फल भी भगवान को अर्पित कर दो, है ना. अब तीसरा भगवान बोल रहे हैं इसके ऊपर ज्ञान यज्ञ है. और ज्ञान यज्ञ क्या है? अपने यहाँ पर ट्रांसेंड करते हैं. मैं मटेरियल, अगर हम उसको एक हमारा जो हमारा अगर हम कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट की स्टेजेस देखें, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, छोटा बच्चा होता है, अन्नमय होता है. अन्नमय, उसको खाने से मतलब है और कोई चीज़ नहीं चाहिए उसको जीवन में. अन्नमय, उसको खाना मिल जाए वो खुश रहता है. अन्नमय. अन्नमय के बाद आता है प्राणमय. जब बच्चा खेलना शुरू करता है, थोड़ा वो घूमना शुरू करता है, तो उसको दौड़ता है, भागता है, तो प्राणमय मतलब उसको एयर चाहिए होती है, फूड के साथ साथ एयर चाहिए होती है. उसके बाद और थोड़ा बड़ा होता है, जब टीनेजर हो जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पर आ जाता है मनोमय. सेल्फ आइडेंटिटी आती है, मैं, फॉल्स ईगो जिसको कहते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है बच्चों में.
तो वो होती है, दिस इज जस्ट नेचुरल डेवलपमेंट। तो फॉल्स ईगो डेवलप हो जाती है, मैं मनोमय, मेरा मन ये कर रहा है, मुझे ये करना है। ये आपने देखा होगा, ये सबने जिनके बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा कि ये डेवलपमेंट, और ये आपने अपने में भी देखा होगा ये डेवलपमेंट होते हुए। जिन्होंने नोटिस नहीं किया है वो अब इसके बारे में विचार कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट तो नेचुरली हो जाते हैं बच्चों में। 3 डेवलपमेंट तो नेचुरली हो जाते हैं। सबसे पहला होता है प्राणमय, अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय। मनोमय के बाद पहली बार हम लोग 90 डिग्री का टर्न लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। 90 डिग्री का टर्न लेते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और जो ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंस। उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंस। अगर हम इसका एक क्विक डायग्राम बना सकते हैं, लेट मी सी इफ आई हैव अ I don't have a whiteboard here. Do we have a whiteboard in this? नहीं, whiteboard नहीं है। चलिए मैं एक नई स्लाइड लेकर उसी पे बना देता हूँ। अगर मैं क्विकली एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँ यहाँ पर, है क्या व्हाइट बोर्ड? प्रभु जी मोर ऑप्शन है जहाँ पे 3 डॉट्स है ना, वहां पर व्हाइट बोर्ड अवेलेबल होता है। हाँ, व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है। तो ये ओके, ये जो चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो इसको देखेंगे तो ये एक किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ये कौन और बनाने लग गए लोग इसमें? बहुत सारे लोग इसमें बनाने लग गए हैं। प्लीज मत बनाइए, नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता है, और इसके बाद हमारा ट्रांसेंडेंस शुरू होता है, ये वाला वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम चर्चा ऐसे करें, इसको अगर हम ऐसे देखें, तो यहाँ पर हमारा आता है अन्नमय। ठीक है, उसके बाद अन्नमय के बाद शुरू होता है हमारा प्राणमय, और प्राणमय के बाद शुरू होता है मनोमय। मनोमय तक तो सब चले जाते हैं। मनोमय तक का डेवलपमेंट एकदम प्रकृति में नेचुरल है, सबको होता है। और जहां पे बदलना शुरू होता है वो है ये वाला। अब यहां से आप आते हो ज्ञानमय। अब ज्ञानमय में आप अध्ययन शुरू करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, नॉट द नॉलेज दैट यू आर लर्निंग इन स्कूल। जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं वो वाले ज्ञान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ज्ञान में मतलब बात हो रही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की। और ज्ञानमय के ऊपर आ जाते हैं हम विज्ञानमय, जब हम उसको अप्लाई करते हैं। और विज्ञानमय के ऊपर हो जाता है जो सबसे ऊपर वाला लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, उसको हम कहते हैं आनंदमय। ठीक है, तो जब हम ज्ञान में शुरू होता है हमारा, तो वो कब शुरू होता है? जब हम भगवत गीता या शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं। और विज्ञानमय होता है जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी यहीं से शुरू होती है, स्पिरिचुअल जर्नी यहीं से शुरू होती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जब तक आप केवल द्रव्य दान कर रहे हैं तब तक तो आप मनोमय में हैं, कि मेरा मन हुआ कि मंदिर में थोड़ा पैसा दिया जाए या थोड़ा ये किया जाए, तो वो हमने मन है तो हमने कर दिया उसको, तो वो मनोमय ही रहा, मटीरियल है। और मटीरियल से भक्ति नहीं बढ़ती।
किसी भी मटेरियल से भक्ति नहीं बढ़ती। मटेरियल कॉज नहीं होता भक्ति को बढ़ाने का। जो भी कॉज होता है भक्ति को बढ़ाने का, वो कॉज होता है हमारा ये स्पिरिचुअल कॉज ही होता है। तो स्पिरिचुअल कॉज जो होता है हमारा, वो इसी का होता है सिर्फ कि हम जब ज्ञानमय में घुसते हैं तो ज्ञानमय, विज्ञान में और आनंद में, यहाँ पर हमारा ट्रांसेंडेंस, इसको हम ट्रांसेंडेंस कहते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, somebody deleted it. Nevertheless, what we'll do is we'll go back to the slides. There you can't play much. Okay. All right. तो हम लोग भगवान यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि ये ज्ञानमय सबसे बढ़िया है या सबसे श्रेष्ठ है? ज्ञानमय श्रेष्ठ क्यों है? ज्ञानमय इसलिए श्रेष्ठ है कि ज्ञानमय हमको फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंस पे लेके जाता है। फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंस हमारी कहाँ से शुरू होती है? ज्ञानमय से शुरू होती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है और किसी भी यज्ञ से, मतलब नॉट द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ के बाद आगे वाले और यज्ञ आएंगे। जब हम भक्ति यज्ञ, भक्ति योग पढ़ेंगे तो उसमें और भी योग आएंगे। अभी एक्चुअली उसके पहले ध्यान योग भी पढ़ेंगे, तो ध्यान योग में भी एक और यज्ञ आएगा, उसको भी पढ़ेंगे। कमलाकांत प्रभु जी, वांट टू ऐड समथिंग और यू हैव अ क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, जस्ट ये कह रहा था कि जैसे द्रव्य यज्ञ आप इज इक्विवेलेंट टू अन्नमय स्टेज ऑफ ये जो पूरा चल रहा है, तो अन्नमय इज वेरी बेसिक ना, जिसको केवल अनाज चाहिए खाने के लिए, अपने जीने के लिए, खाने के लिए अनाज चाहिए वो, तो वो अन्नमय इज दैट स्टेज। मनोमय, मेरा इच्छा हुई कि मैंने भगवान को कुछ या मंदिर को कुछ दान करूं, तो मैंने दान कर दिया, तो वो मनोमय स्टेज हुई। तो द्रव्य यज्ञ कहाँ से उसको मानेंगे, किस स्टेज से मानेंगे? मनोमय से? मनोमय से। मनोमय से ही आप द्रव्य यज्ञ कर सकते हैं। उसके पहले तो बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा होता है ना। तो यहाँ पर नॉलेज इज द हाईएस्ट सेक्रीफाइस। तो जो अभी तक के जितना हमने पढ़ा है उसमें नॉलेज, ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। सारे एक्शन जो हैं वो, जो अभी तक हमने जितने एक्शन पढ़े, वो सारे एक्शन ज्ञान के एमर्जेंस, ज्ञान से उनसे बढ़ता है, ज्ञान तक पहुंचाते हैं हमको, वो ज्ञान तक जाने वाले रास्ते हैं। तो सेक्रीफाइस बेस्ड ऑन नॉलेज इज सुपीरियर टू सेक्रीफाइस बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफरिंग्स। तो जो द्रव्य यज्ञ यानी पैसा दे करके या भगवान को कुछ मटेरियल ऑफर करके जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उससे बड़ा सेक्रीफाइस है कौन सा? नॉलेज, ज्ञान का सेक्रीफाइस, मतलब ज्ञान के लिए सेक्रीफाइस। सारे एक्शन जो ज्ञान को बढ़ाते हैं। मटेरियल सेक्रीफाइस आर टेम्परेरी एंड एक्सटर्नल। हमने थोड़े बहुत कर दिए एक्सरसाइज, कभी कर दिया, मतलब महीने में एक बार कर देते हैं कुछ मटेरियल सेक्रीफाइस, उससे उतनी बात नहीं बनती है। जब हमारी ट्रांसेंडेंस तब होगी जब हम ज्ञान यज्ञ में आएंगे, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा, वो तो भक्तों में बढ़ जाएगा, खाना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो खत्म हो जाता है, पैसे तो खत्म हो जाते हैं। नॉलेज रिवील्स डिस्टिंक्शन बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैटर एंड स्पिरिट का जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है वो मैटर से नहीं हो सकती। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन बाय मैटर। अगर भक्ति, मैं सीधे भक्ति की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में और भी ज्ञानमय वगैरह आता है, सॉरी योग, ध्यान योग और ज्ञान योग आता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ भक्ति की बात करूँ, सीधे भक्ति की बात करूँ, तो भक्ति के लिए आवश्यक है कि हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जाएं। हम ये एक डिस्टिंक्शन दे पाएँ। क्यों हम ये कह रहे हैं कि डिस्टिंक्शन हो पाए मैटर और स्पिरिट का? इसके लिए के पीछे कारण क्या है? क्यों कह रहे हैं कि मैटर और स्पिरिट में डिफरेंस हो जाए? ये डिस्टिंक्शन हमारे बुद्धि में आ जाए मैटर और स्पिरिट का, तो क्या होगा हमारे को? अशोक प्रभु, सेल्फ रियलाइजेशन। सॉरी अशोक प्रभु, आई कांट हियर यू।
Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए। Yeah, so that is the basic step in the beginning of, a spiritual journey on a Krishna वाई consciousness. Where, वाई hello? यस प्रभु जी वाई Yeah, that is the basic step, Prabhuji. Differentiation between I am not the body, I am the soul. गुड The यस understand. नॉट द बॉडी आई एम द सोल, ये रियलाइजेशन। सुनीता माता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग देयर? Matter is temporary, Prabhuji, but spiritual journey will remain permanent. राइट। सो बेसिक अशोक प्रभु ने आंसर एकदम करेक्ट दे दिया था वहाँ पर कि हमारा जो ये रिकॉग्निशन, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, ये सबसे पहले भगवान ने भगवत गीता शुरू करते चैप्टर 2 का सबसे पहला जो पोर्शन आया था वो यही आया था, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक जो ज्ञान है वो यही है। और ये ज्ञान उदय होना हमारे, जब हम अपने को बॉडी, मटेरियल बॉडी से अलग समझने शुरू कर दें, ये ज्ञान का उदय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये सबसे पहला ज्ञान, जब भी हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला ज्ञान हमको हमारे ऊपर ये वही उदय होता है। अब इसको विज्ञान बनाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, हम बहुत बहुत मुश्किल होता है टू ऑलवेज एक्ट एज एफ आई एम ए स्पिरिट, है ना, एंड नॉट द बॉडी, आई एम ए स्पिरिट। अगर इस तरह से हम अपना जीवन में एक्ट करना शुरू करेंगे तो बहुत, इट टेक्स अ लॉट ऑफ साधन, है ना। एंड दैट इज अल्टीमेट लाइफ, यही सबसे जरूरी है जीवन में। प्रॉपरली परफॉर्म्ड एक्शंस कल्मिनेट्स इनटू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जब हम अपने कार्यों को, अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करना शुरू करते हैं प्रॉपरली, रेगुलेटेड वे में, सिंसियरली, तो रेगुलेटेड वे में सिंसियरली विद द राइट इंटेंट अगर हम करते हैं तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अपने आप मैनिफेस्ट होती है। अच्छा, प्रभुपाद ने एक बहुत बढ़िया बात करी थी, जो उनका सबसे पहला पब्लिक लेक्चर था। उसके पहले तो वो 26th एवेन्यू में अपने मंदिर में, जो पहला मंदिर उन्होंने छोटा बनाया था न्यूयॉर्क में, वहाँ पर बैठ करके प्रवचन देते थे। पहला पब्लिक एड्रेस जो था प्रभुपाद का, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो उनके एक शिष्य ने कहा कि हम लोग यहीं बैठ के कीर्तन करते हैं, हमें बाहर जाके पब्लिक में कीर्तन करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ओ, आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू आस्क। तो फिर वहाँ पर उसका पुलिस परमिट वगैरह अरेंज होता है। फिर एक संडे को दे गो टू टॉमकिंस स्क्वायर पार्क। आपने पिक्चर देखी होगी, बहुत सारी, बहुत प्रोमिनेंट पिक्चर है जिसमें प्रभुपाद खड़े हैं, पीछे एक बड़ा सा पेड़ है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। और वो प्रभुपाद अपना दोनों हाथ ऐसे क्लास्प करके कुछ बोल रहे हैं। तो उसमें जो उन्होंने पहली बात, फर्स्ट थिंग व्हाट ही सेड वाज, आई एम नॉट कम हियर टू टेल यू समथिंग न्यू, आई एम नॉट कम हियर टू टेल यू समथिंग न्यू, आई हैव कम हियर टू रिमाइंड यू of what you already know but you have forgotten. I have come here to remind you, I will repeat, I have come here to remind you what you already knew but you have forgotten. जो आपको पहले से मालूम है लेकिन आप भूल गए हो, वो आपको याद दिलाने आया हूँ सिर्फ। पूरा खा जा, गलत है ना, मटेरियलिस्टिक। खाना पूरा तो ले क्यों, पूरा खत्म कर। कृष्ण गीता माता जी, काइंडली गो ऑन म्यूट। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये इतना जान लेना कि प्रभुपाद कह रहे थे, ने कहा था कि जो चीज आपको पहले से मालूम है उसको मैं याद दिलाने आया हूँ। तो यहाँ पर भी एक्शन से नॉलेज उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है हमारे हृदय में। हमारे ज्ञान, हम आपको ज्ञान दे नहीं सकते, हम आपको ज्ञान दे नहीं सकते, आपके हृदय में ज्ञान का उदय होगा। knowledge is received, you cannot, I cannot give you knowledge, knowledge is received from Paramatma within. Without knowledge sacrifice remains incomplete. जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हमारे को तब तक हमारा यज्ञ पूरा नहीं होता। और यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है अपने परपट में, नई बात लिखी, बाकी तो प्रभुपाद ने लिखा है, वो भी लिखा उन्होंने, मतलब प्रभुपाद ने भी इन सब सोर्सेज से लिया हुआ है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैं आपके सामने रखता हूँ यहाँ पर। तो ज्ञान यज्ञ डायरेक्टली लीड्स टू भक्ति, की बात लिखी है उन्होंने। और उसके बाद नॉलेज विदाउट डिवोशन इज इनकम्प्लीट एंड ड्राई। केवल ज्ञान, कोरा ज्ञान जो है उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। बेनिफिट आता है कब, जब हम ज्ञान को भक्ति से भक्ति में डूबते हैं, ज्ञान से हम भक्ति में डूबते हैं, तब हमारा नॉलेज पूरा होता है। तो यहाँ पर
इसका जो की पॉइंट था वो थोड़ा नीचे हो गया था। नॉलेज बेस्ड सेक्रीफाइस सरपासेस द रिचुअल एक्शंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट की टेकअवे है। केवल हम रिचुअल कर लें और उसमें नॉलेज जनरेट ना हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। मतलब हमने बैठ के यज्ञ कर लिया, हम अपना काम कर आए, लेकिन हमारे इंटेंशन नहीं था, पीछे हमारे इच्छा नहीं थी कि हम भगवान के लिए करें या अपने ज्ञान के वर्धन के लिए करें, तो फिर जैसे बहुत सारे लोग क्लास करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं या उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, पढ़ते भी हैं तो वो फिर वो यूजलेस है। आई मीन इट इज़ not going to help you at all, because the whole point of studying Bhagavad Gita is to apply it in your life. तो अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान आपके अंदर भी डेवलप होगा, ये बात की गारंटी है। जो लोग अप्लाई करेंगे, जो छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आगे की सीढ़ियाँ अपने आप खुलती जाती हैं, आपको दिखाई पड़ने लग जाता है। your vision develops, spiritual vision develops, and then you are able to see what is the next step. And you get sometimes stuck, and that is why the next section is important. Sometimes आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे बढ़े, तो वो जब when you are stuck, for that the next section here, इसमें है हम लोग पढ़ने वाले हैं methods of approaching गुरु। सबसे पहले तो गुरु को कैसे अप्रोच करें, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड ग्लोरीज ऑफ ज्ञान। तो जब हमको ज्ञान मिलता है तो उससे हमें क्या आनंद आता है, किस तरह हमारा जीवन, स्पिरिचुअल जीवन सुधरता है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में अब, और ज्ञान से हमारी भक्ति कैसे बढ़ती है उसकी चर्चा होगी। रोल ऑफ फेथ इन ज्ञान, तो कितना हम श्रद्धा से ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या आनंद होता है। और सबसे पहला जो आ रहा है सेक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक आज के लिए, वो है श्लोक 4.34, जिसमें हम सीख रहे हैं अप्रोचिंग अ गुरु। ठीक, so let's go ahead and read 4.34, very important prominent shloka in Bhagavad Gita, one of the most important shlokas of Bhagavad Gita. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो, प्रणिपाते न गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। और सत्य क्या है? भगवान को जानना। सत्य केवल भगवान है, एक ही सत्य है, केवल भगवान, एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको कहते हैं, जो कभी नहीं बदलता।
बाकी सारे तुरंत बदल जाते हैं, बाकी सारे तुरंत बदल जाएंगे, एक तुरंत नहीं बदलेगा। कौन सा तुरंत? और वो सनातन है, मतलब कभी नहीं बदलेगा, कुछ भी हो जाए कभी नहीं। सनातन एब्सोल्यूट ट्रुथ इज ओनली वन, दैट इज भगवान श्री कृष्ण। नाउ अभी तक भगवान ने बोला ज्ञान चाहिए, ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान डेवलप होना चाहिए। तो ज्ञान डेवलप होगा कैसे? तो जैसे मैंने पिछले श्लोक में चर्चा करी कि पहले तो ज्ञान पढ़िए, जो आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं अभी, अध्ययन कर को अपने उसको करने के बाद उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जब हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तब हमारे पास कुछ तो आसानी से एप्लीकेशंस हो जाती हैं, कुछ एप्लीकेशंस हम आराम से कर लेते हैं, और वो भी डिपेंड करता है हम पिछले जन्म में कितना हमने क्या किया था, क्या हमारे कर्म थे पिछले जन्म के, या क्या हमारे स्थिति थी स्पिरिचुअली पिछले जन्म में, उस पर डिपेंड करता है। कोई आप देखोगे तो बहुत जल्दी वो लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, उनको शास्त्र बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। ऐसे लोगों को कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बार पढ़ने पे भी समझ में नहीं आता, मुश्किल से समझ में आता। तो वो डिपेंड करता है। एक शब्द आगे कहीं पे पढ़ेंगे तो एक श्लोक है जिसमें बताते हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं उनकी, जिनको शास्त्र समझ में आता है। उसमें एक ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, कंफ्यूज फर्दर, बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पिछले जन्मों के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी शास्त्र पढ़ेंगे या समझेंगे या उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मान लीजिए आपको तकलीफ हो रही है, आप नहीं कर पा रहे उसको अप्लाई, तब आपको किसका सहारा लेना है? गुरु का। दैट इज वेयर यू नीड टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर। और गुरु जो हैं वो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ गुरु, एंड गुरु इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड एसिमुलेट कि गुरु जो हैं कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है, बहुत स्पेशल, बहुत स्पेशल लिविंग बीइंग है, जीवा है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। स्पिरिचुअल मास्टर ने सत्य का दर्शन किया हुआ है, सत्य क्या है वो जानते हैं और उसका उपदेश आपको कर सकते हैं। यू कैन टेल अस अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो इसमें तीन बातों की बात हो रही है। पहले तो जब आप पढ़िए और अप्लाई करिए अपने जीवन में, यज्ञ करके आइए। यज्ञ के बाद आपको ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, आपके अंदर ज्ञान का उदय नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करो। तो जो इस्कॉन के अंदर की जो प्रोसेस है वो भी यही है। सबसे पहले तो आप भगवद गीता वगैरह पढ़ना शुरू कीजिए, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद अपने जीवन में उसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना शुरू कीजिए। जब आप करेंगे अप्लाई, तो एक ऐसा समय आएगा जब आप 16 माला कर रहे हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, आपको 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है इस ये साधना करते हुए, फिर आपने धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन आप कहीं कहीं अटक रहे हो, कहीं कहीं बार बार फंस जाते हो। तो ऐसे में जब आप फंस रहे हो, साधना करने के बाद भी आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि अप्रोच है स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब एक दीक्षा गुरु की। और यहाँ पर दीक्षा गुरु की बात हो रही, दीक्षा गुरु की शरण में जाइए। जब आप दीक्षा गुरु की शरण में जाते हैं तो क्या होता है? जब आपको कोई गुरु दीक्षा देते हैं तो सबसे पहले तो आपके सारे कर्मों का बोझ, जो क्रियामानानी कर्म हैं, इस जीवन के जो कर्म हैं, वो कर्मों का बोझ कौन ले लेता है? गुरु जी ले लेते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर ले लेते हैं। फिर आप उनको, जब आप सबमिसिवली, मतलब आप पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, प्रेरणादपि स्निशेना वाला ह्यूमिलिटी, मतलब यू आर जस्ट अ ब्लेड ऑफ ग्रास। तो वो ब्लेड ऑफ ग्रास की तरह सबमिसिवली भगवान जब गुरु को शरण जी में लेते हैं और गुरु की सेवा करते हैं, और ये सेवा
दो प्रकार की होती है, इसके भी चर्चा करते हैं 1 मिनट में। लेकिन गुरु की सेवा करते हैं तो आपको गुरु ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं, मतलब आपके अंदर हृदय में ज्ञान जागृत हो, ये आपके लिए एनेबल कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? केवल गुरु कर सकते हैं। बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ, बिकॉज उन्होंने भगवान के दर्शन किए हुए हैं। जो हमारे इस्कॉन के स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, कम से कम 50 साल की साधना है उनकी, कम से कम 50 इयर्स की साधना के बाद ही कोई दीक्षा गुरु बनता है। दीक्षा गुरु बनने के प्रोसेस बहुत टीडियस है, बहुत लंबी है, और बहुत कोई ज्ञानी होता है तब दीक्षा गुरु बनता है। दीक्षा गुरु बनना आसान नहीं। इस्कॉन में बहुत डिफिकल्ट होता है दीक्षा गुरु। लेकिन दीक्षा गुरु बनने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो मतलब उन्होंने कम से कम 50 साल की साधना तो करके रखी है। जब आप किसी दीक्षा गुरु को अप्रोच कर रहे हैं, मुझे मालूम है कई लोग हैं इस कॉल में जो कि इस समय गुरु की तलाश कर रहे हैं, तो वो लोगों को ये समझ लेना चाहिए, जब आप अप्रोच कर रहे हो तो भगवान को ही अप्रोच कर रहे हो। यू आर अप्रोचिंग समबडी इक्विवेलेंट टू गॉड, यू आर अप्रोचिंग गॉड डायरेक्टली और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड डायरेक्टली। तो उस भावना से एकदम सबमिसिव होके जाना, ह्यूमिलिटी के साथ जाना। सर्विस कैसे करनी? सर्विस दो तरीके से होती है। एक वापू सर्विस होती है, जो पर्सनल सर्विस होती है, जो गुरु आपको देते हैं। दूसरी सर्विस होती है वाणी सर्विस। तो आप गुरु की लेक्चर्स को सुनिए, और गुरु के लेक्चर्स को सुन करके उसमें जो गुरु बोल रहे हैं, गुरु की लिखी हुई किताबें अगर हैं, प्रभुपाद की लिखी बहुत सारी किताबें हैं, तो 100 से ऊपर किताबें लिखी हैं प्रभुपाद, सॉरी 80 से ऊपर किताबें लिखी हैं उन्होंने। तो 80 किताबों को पढ़िए। वो यहाँ के सारे इस्कॉन के सारे गुरु आपको बोलेंगे कि प्रभुपाद की किताबें पढ़ो। तो पहले तो सारी किताबें पढ़ लीजिए, और जो उसमें प्रश्न है वो पूछ लीजिए अपने शिक्षा गुरु से। और अगर उसके बाद भी आपका निवारण नहीं हो रहा है तो आप गुरु से पूछ सकते हैं वो प्रश्न। तो वो सबमिसिवली इंक्वायर फ्रॉम देम, है ना। एंड उसमें हो जाता है वाणी सर्विस, मतलब गुरु ने कहा ऐसा करो, हाँ प्रभुपाद की किताब पढ़ो, तो मैंने पढ़ी वो किताब, ये हो गया वाणी सर्विस। गुरु ने आदेश दिया, मैंने उसका पालन किया, ये हो गई वाणी सर्विस। आपको सर्विस होती है पर्सनल सर्विस ऑफ गॉड, जैसे कि श्री रेखा माता जी को कई बार अवसर मिलता है, वो गुरु महाराजों के लिए, जो गुरु महाराज या महाराज लोग आते हैं बैंगलोर में, उनके लिए प्रसाद बनाने का कार्य, वो पर्सनल सर्विस, वापू सर्विस। तो ये और ये बहुत रेयर इंडिविजुअल्स को मिलता है, बहुत एलिवेटेड भक्तों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है मौका। तो ये प्लीज डोंट, मतलब ये अपने पास अपने आप आता है, इसके लिए आपको वाइब करने की जरूरत नहीं। इसके लिए ये नहीं कि हाँ मुझे चाहिए वो मौका, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी मौका जब गुरु की कृपा होगी तो वो मौका मिलेगा। लेकिन उसके पहले तो, सबसे पहले तो दीक्षा के बाद फिर कुछ दिन वाणी सेवा करिए, उसके बाद वापू सेवा का अवसर भी मिलता है कभी कभी। तो लेकिन वापू सेवा का अवसर रेयर होते हैं, लेकिन वाणी सेवा का अवसर तो हमेशा अवेलेबल है हमारे पास। तो वाणी सेवा तो शुरू कर सकते हैं आज भी। जिसको भी आप गुरु मानते हैं, जिसको भी आप गुरु बनाना चाहते हैं, उनका वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है। सब सारे महाराजों के जितने भी हमारे 100 से ऊपर दीक्षा गुरुज हैं, सबके वीडियोस, सबके वीडियो यूट्यूब चैनल्स हैं, सबके ऑफिसेज हैं, वेबसाइट्स हैं, किताबें लिखी हुई हैं उनकी। तो वो सब आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए, जो भी आप, जिसको भी आप गुरु बनाना चाह रहे हो। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप यू डू दैट, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग के ओके, ये रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि मुझे अपने जीवन में ज्ञान को, पहले तो ज्ञान पढ़ना है, पहले ज्ञान प्राप्त करना, मतलब ज्ञान पढ़ना है, पहले अध्ययन करना है, अध्ययन करने के बाद उसको जीवन में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब अटक रहे हैं तब स्पिरिचुअल मास्टर की हमें ज़रूरत है। तो बात समझ गए हैं सब लोग। उसके बाद जब स्पिरिचुअल मास्टर के पास गए तो सबसे पहले हम दीक्षा लेंगे, उसके बाद उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न पूछेंगे तो गुरु आपको ज्ञान देंगे। बहुत लोग दीक्षा लेते हैं लेकिन कभी प्रश्न पूछने नहीं जाते। और ज़्यादातर गुरु महाराज जो हैं, आपको अगर प्रश्न पूछेंगे, ईमेल पे भी प्रश्न पूछेंगे, तो आपको 2 दिन में अंदर
उत्तर मिल जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने प्रश्न पूछा और गुरु आपको उत्तर ना दें। तो गुरु आपको उत्तर अवश्य देंगे। आप उनको प्रश्न पूछो, आपको असम्बली पूछना पड़ेगा प्रश्न, और प्रश्न पूछेंगे तो आपको तुरंत उत्तर गुरु देंगे। 48 घंटे के अंदर आपको उत्तर मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द उसके। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। ये अभी मैंने केवल ओवरव्यू दिया क्विकली। लेट्स गो टू द स्लाइड क्विकली, और उसके बाद विल टेक दिस क्वेश्चंस। आज 2 ही श्लोक हो पाए, बट ठीक है, इम्पोर्टेंट श्लोक था। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, प्रभुपाद ने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, और ये की पॉइंट भी है, नॉलेज कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। अपने आप हम नॉलेज अपने दिमाग में बैठ करके ज्ञान बना लें, वो नहीं होता है। जैसे साइंस या मैथ्स या इंग्लिश या हिस्ट्री जो हम लोग बनाते हैं, पढ़ते हैं, वो तो मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज है। लेकिन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। हाँ, तो इट मस्ट बी रिसीव्ड थ्रू परंपरा। तो ये नॉलेज हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? परंपरा के थ्रू ही मिलेगा। हमारी गुरु परंपरा जिसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। अगर भगवत गीता का पहला पेज खोलेंगे, आप पहला इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खोलेंगे, इंट्रोडक्शन के सेक्शन के लास्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा हमारी गुरु परंपरा, जो शुरू होती है कृष्णा से, कृष्णा के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, और व्यासदेव से नीचे चलते चलते चैतन्य महाप्रभु, उनके नीचे फिर और भी बहुत सारे गुरुज हैं, और फिर आते हैं हम लोग श्रीला भक्ति, जो हमारे गुरु परंपरा की फोटोज हमारे पास रहती हैं। षड गोस्वामी हमारे षड गोस्वामियों के साथ आते हैं, जगन्नाथ बाबा जी, जगन्नाथ बाबा जी के साथ के आगे पहले आते हैं, के सामने आते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर के आगे आते हैं गौरकिशोर बाबा जी, गौरकिशोर बाबा के आगे आते हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आगे श्रीला प्रभुपाद, जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद, और उनके आगे आते हैं जो आपके गुरु होते हैं। जैसे हमारे गुरु हैं हिज होलीनेस प्रभुपाद स्वामी महाराज, तो वो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, और वो उनसे हमने दीक्षा मिली। तो इस तरीके से आप एक के बाद एक गुरु से आपकी परंपरा में आपको नॉलेज ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज डिफिकल्ट, रियलाइजेशन इज डिफिकल्ट। नॉलेज तो पढ़ सकते हैं, आप समझ में आ जाता थोड़ा बहुत, लेकिन उसका आपके हृदय में उसका उजागर होना, ये बात समझ पाना कि आई एम अ सोल नॉट अ बॉडी, एंड स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट, लाइक अ सोल, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इंडिपेंडेंट एफर्ट इज इनसफिशिएंट। प्रभुपाद ने बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, जैसे हनी बॉटल है, हनी बॉटल का ढक्कन खोलना हमें नहीं आता है, हम बाहर से चाट रहे हैं तो हमें हनी का टेस्ट नहीं आएगा। हनी का टेस्ट खाने के लिए क्या होना है? ढक्कन खोलेगा कोई। ढक्कन कौन खोलेगा? ढक्कन की किसके पास है? वो गुरु महाराज के पास होती है। तो गुरु के पास जाना आवश्यक है। वन मस्ट अप्रोच बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर यानी कि वो किसी परंपरा से जुड़े हुए हों। 4 मुख्य परंपराएं हैं हमारे पास। कौन कौन सी 4 मुख्य परंपराएं हैं? ब्रह्म परंपरा, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र श्री संप्रदाय, संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, परमपृथ्वी, ब्रह्म संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। हमारे जो संप्रदाय है वो कौन सा है? ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय ब्रह्म मध्व संप्रदाय। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। मध्वा गौड़िया संप्रदाय। तो ऐसे बहुत सारे संप्रदाय जो हैं चल रहे हैं, और किसी एक संप्रदाय में आपको ज्ञान मिल सकता है। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप गौड़िया माधव ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मिल रहे हैं जिनसे आप शरण दे सकते हो। लेकिन उनकी शरण लेना वो आपका कर्तव्य है। आपको जब आपको लगे कि हाँ आई एम रेडी फॉर दीक्षा, तब आप ले सकते हो। ठीक है, तो वो, लेकिन आप जब शरण लो तो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से लो। नहीं तो वृंदावन में बहुत सारे गुरु घूमते मिल जाते हैं जो दीक्षा दे देते हैं तुरंत की तुरंत, और फिर आप उनकी तरह ही लॉस्ट हो जाते हो। जिनका कोई परंपरा नहीं है वो लॉस्ट, बहुत सारे लॉस्ट सोल्स हैं। ठीक है, द लॉर्ड इज ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान कृष्णा जो है सबसे पहले स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और उन्हीं का मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। जो हम लोगों ने पहली बार में अपने गुरु महाराज से मिले थे, हम लोग मोरागत देवी जी, तो हम लोग पहली बार जब मिले थे तो हमने पूछा था कि क्या करना है, हमारे लिए क्या आदेश है। तो गुरु महाराज ने कहा था बी ट्रांसपेरेंट। और बी ट्रांसपेरेंट का अर्थ यह था कि
फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि कृष्णा से लाइट आ रही है, सीधे ज्ञान, जो ज्ञान का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सीधे कृष्णा से आ रहा है। और कृष्णा के नीचे जो ब्रह्मा जी से नारद जी, ये सारे गुरुज जो हैं ये ट्रांसपेरेंट, तो जो कृष्णा का प्रकाश है उनके थ्रू चमकता, आगे आगे चमकता जा रहा है। तो आपको भी ट्रांसपेरेंट होकर के जो प्रकाश आपको कृष्णा से मिल रहा है, भगवद गीता से मिल रहा है, वही प्रकाश आगे पहुंचाना है, अपना उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। भी ट्रांसपेरेंट जो लाइट आ रही है उस लाइट को ऐसे का ऐसे ही आगे कन्वे कर देना है उसको। आप कुछ अपना ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो वो ट्रांसपेरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्ञान कृष्णा से आया है उसी ज्ञान को आगे बढ़ाना है, अपना ज्ञान नहीं लगाना है। वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेंटल स्पेकुलेशन, डाई आर्गुमेंट एंड सेल्फ मेड पाथ्स आर कंटेम्प्ट। मैंने ऐसा सोचा है, मेरा ये रास्ता है, मेरा दिमाग ऐसा कह रहा है, अगर ये नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। ड्राई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। जो गुरु साधु शास्त्र, जो वो हायरार्की है, शास्त्र सबसे ऊपर, शास्त्र सबसे ऊपर, जो शास्त्र में लिखा है उसको तुरंत, उसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अगर शास्त्र में कुछ इंटरप्रिटेशन में इशू है तो गुरु आपको कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र को क्वेश्चन नहीं करना है। शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है वो पूछ सकते हैं, शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है वो पूछ सकते हैं, लेकिन शास्त्र में सही लिखा है कि गलत लिखा है ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। शास्त्र में श्रद्धा, अगर हम बात करें जो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है, उसमें सबसे पहली जो श्रद्धा है वो अदाउ श्रद्धा, वो है शास्त्र में लिखा हुआ ज्ञान। क्योंकि हम लोग वो भगवान को भी नहीं मानते जो शास्त्र को नहीं मानते। ऐसे कौन से भगवान हुए जिनको जो शास्त्र में नहीं मानते? ऐसे कौन से भगवान हुए हैं, अवतार हुए हैं जिनको जो शास्त्र में नहीं मानते? एक हुए हैं, बुद्धा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धा। बहुत तो आप देखेंगे तो बुद्ध पूर्णिमा में आपको नहीं बोला जाएगा कि हाफ डे आप व्रत रखिए और या फिर ये मंदिर आइए, या आपको बुद्ध पूर्णिमा में हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र को नहीं मानते। तो जो शास्त्र को नहीं मानते उस भगवान को भी हम नहीं मानते, हम उस भगवान को मानते हैं जो शास्त्र। तो शास्त्र की शुद्धता सबसे पहले, शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को समझना, और शास्त्र में क्या क्यों लिखा है वो पूछ सकते हैं आप डेफिनेटली, ऐसा हम क्यों करें। लेकिन ये मत पूछिएगा कि शास्त्र में, ये मत समझिएगा कि शास्त्र में गलत लिखा है। शास्त्र में कुछ भी गलत नहीं लिखा है। हमारी जो सेंस परसेप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं, वो फॉल्टी हैं, उनका प्रॉब्लम है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन शास्त्र में कभी भी कुछ भी गलत नहीं लिखा है। इसके बाद एक और बात प्रभुपाद ने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी, इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ बुक्स कैन नॉट गिव रियलाइजेशन। अगर आप गुरु के बिना पढ़ रहे हैं और आपको लगता है मैं सब कुछ पढ़ के समझ लूंगा, तो समझ में नहीं आने वाली बात, वो हनी की बोतल को बाहर से चाटने वाली बात हो जाए। आपको हनी का टेस्ट नहीं है। 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट। फुल्ली सरेंडर, मतलब गुरु की शरण लीजिए तो फुल्ली सरेंडर। इस्कॉन दिस एप्लिक कोर्स में तो बोलते हैं यू शुड बी अ डॉग ऑफ योर गुरु। डॉग पट्टा बनता ही है। तीसरा जो तुलसी की माला का जो तीसरा राउंड है, इस लाइक का गुरु का पट्टा, राधा कृष्णा और गुरु। 3 राउंड जो लोग लगाते हैं, जिन लोग दीक्षा मिलकर उनको 3 राउंड लगाने होते हैं तुलसी माला के, पहला राधा, दूसरा कृष्णा, तीसरा गुरु। गुरु का पट्टा आपके गले में बंध गया है, ऐसा इस्कॉन डिसाइपलिक कोर्स में लिखा हुआ है। तो फुली सरेंडर मतलब लाइक अ पेट लॉयल डॉग टू द गुरु, that level of surrender. I know it's very difficult to digest a lot of times, but that is what surrender means. That I will follow whatever the master orders. Fully surrender. Render service without false prestige. गुरु को जो भी सर्विस का मौका मिल जाए बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, बिना किसी मैं क्यों करूं या मेरे से क्यों बोल दिया करने को। ये कोई वो उस भाव को मत आने दीजिए। एंड इंक्वायर सिंसियरली,
जो वहां पर आप अटक रहे हो वो प्रश्न पूछो गुरु से, क्योंकि मेरा प्रोग्रेस यहाँ पे अटका हुआ है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवान कृष्णा ने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पे गोवर्धन कैसे उठा लिया। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ ली गुरु से, गुरु बताएंगे। I will get to questions very quickly. Blind following and absurd questioning are both rejected. बिल्कुल जो बोल दिया भगवान गुरु ने वो एकदम ब्लाइंड फॉलोइंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, इफ यू फॉलो इट, दैट इज आल्सो नॉट राइट। एंड एब्सर्ड क्वेश्चनिंग, गुरु से आके ऐसे क्वेश्चन पूछना जो कि जिनका कोई आपके स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों प्रश्न मना है, दोनों चीजें मना है। गुरु से जाके मत पूछिए कि हम श्राद्ध करने जावें कि नहीं जावें, ये प्रश्न गुरु से नहीं पूछते, क्योंकि उसका आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, या फिर हम करवा चौथ का व्रत रखें कि नहीं रखें, ये स्पिरिचुअल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मटेरियल वर्ल्ड का है। मुझे अपने पति की लाइफ लॉन्ग चाहिए तो मैं कोई ये रखना है, वो आपका पर्सनल है, दैट इज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल लाइफ। blind following, absurd questioning, both are rejected. The guru tests the disciple sincerity. तो कई बार गुरु हमारा टेस्ट भी लेते हैं, कितना सिंसियर है। कोई सेवा ऐसी दे देंगे जहाँ पर बहुत दिक्कत होगी या बहुत परेशानी होगी, लेकिन वो हमारा टेस्ट होता है, उसको टेस्ट की तरह दीजिए। When satisfied, गुरु naturally bestows genuine. जब गुरु आपसे एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं, गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपके ऊपर वो कृपा करते हैं जिससे आपके अंदर की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जागृत होती है। सो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसका पर्पट भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगेन, स्पिरिचुअल नॉलेज डिसेंड्स ओनली थ्रू सरेंडर, सर्विस एंड इंक्वायरी टू अ बोना फाइड गुरु इन सब डिसाइपलिक सक्सेशन। ये मतलब जब तक हम एक स्पिरिचुअल गुरु को सरेंडर नहीं करेंगे तब तक ज्ञान का उदय हमारे हृदय में होगा नहीं। और सरेंडर करने के लिए, सरेंडर थ्रू सर्विस, अपना सेवा करके, गुरु की सेवा करके, इंक्वायरी, भगवान उनसे प्रश्न पूछ के, और वो ये देख करके, ये भी जान करके कि वो एक गुरु एक बोनाफाइड डिसिप्लिक सक्सेशन में है, ये तीनों चीज़ों को होना अत्यंत आवश्यक है, तभी स्पिरिचुअल ज्ञान यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान का उदय होगा हमारे हृदय में। तो विद दैट आई एंड फॉर टुडे, आई नो क्रॉस द टाइम, and if there are a lot of questions we will take the questions offline as well, लेकिन कुछ जो प्रश्न भी हैं एकदम इमीडिएटली उनको हम आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। सॉरी, अच्छा आपने आंसर कर दिए वो क्वेश्चंस? ओके, वंडरफुल। Okay, sure. Let's see if there are raised hands. I'll stop sharing now. No questions. Wonderful. Oh. Okay. Yes, प्रभु जी, कमलाकांत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसके पहले वाले श्लोक पे हम लोग मटेरियल को, मतलब ज्ञान यज्ञ को मटेरियल से, ऑफरिंग से ऊपर मान के चल रहे हैं, बताया गया ऐसा। प्रभु जी, प्रसाद को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज द मटेरियल और स्पिरिचुअल? थोड़ी देर पहले हमने एक प्रसाद का मीनिंग पढ़ा था, क्या था वो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रसाद? एक श्लोक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था प्रसाद का मीनिंग था। अधिगच्छति। सॉरी, प्रसादं अधिगच्छति। क्या मीनिंग क्या था उसमें प्रसाद का? प्रभु के साक्षात दर्शन। अशोक प्रभु जी बोल रहे हैं, मनमीर माता जी बोल, एक जना कोई बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे अशोक प्रभु जी बोलिए। Remnants of the sacrifice. मनमीर माता जी,
रणबीर माता जी बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा। रणबीर माता जी, आपका कनेक्शन का इशू हो रहा है। ओके, सॉरी। दिनेश माता जी, रणबीर माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज चैट में लिख दीजिए। रणबीर माता जी चैट में लिख दीजिए आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सॉरी, वी हैव मिथिलेश माता जी, यू आर। संधि विच्छेद। हाँ, संधि विच्छेद नहीं, संधि विच्छेद नहीं है। ओके, कृपा। प्रसाद अधिगच्छ कृष्ण प्रसाद कृपा। का कौन बोला कृष्ण कृष्ण कृपा? मिथिलेश। मिथिलेश माता जी, कृष्ण कृपा। सो प्रसाद इज द ग्रेस ऑफ गॉड। वो मटेरियल में नहीं आता है। भगवान केवल आपका जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हो वो देख लेते हैं भगवान। अब भगवान ने देख लिया, आपको कृपा मिल गई। आपने एक वस्त्र चढ़ाया, भगवान ने देख लिया, आपको कृपा मिल गई। तो कृपा इज प्रसाद। प्रसाद इज नॉट द मटीरियल, प्रसाद इज द कृपा। भगवान ने केवल आंखों से आपके प्रसाद जो आपने लड्डू चढ़ाया उसको देख लिया, तो भगवान ने ये कृपा उस पर पड़ गई। तो आपका प्रसाद जो है वो कृपा है। प्रसाद लड्डू नहीं है, प्रसाद कपड़ा नहीं है, प्रसाद वो माला नहीं है जो भगवान ने आपको, भगवान मंदिर में आपको पुजारी ने दे दी, वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद उसमें माला में बैठी हुई भगवान की दृष्टि, वो कृपा, दैट इज प्रसाद। थैंक यू प्रभु जी। यस सुभाष प्रभु जी। माता जी, सुभाष माता जी। हाँ, तीसरे अध्याय का 34वां जो श्लोक है प्रभु जी, मेरे को उसका मतलब चाहिए था। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। तो माता जी वो तो वीडियो में अवेलेबल होना चाहिए, थर्ड श्लोक, थर्ड चैप्टर का। परिपन्थिनो। ओके, आपको, आपने वीडियो देखा है इसका? नहीं। तो वीडियो देख लीजिए माता जी, थर्ड चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, उसमें हमने एक्सप्लेन किया होगा डेफिनेटली। 34th आपने बोल रहे थर्ड श्लोक का, थर्ड चैप्टर का 34th श्लोक का। जी। तो 34th श्लोक का में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि पूरा मतलब समझना है? नहीं, जैसे वो तौ यस्य परिपन्थिनो का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। परिपंथनो इज चैप्टर 4 कर रहे हैं ना। ठीक है। तो इसमें लिखा है देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट एंड एवर्जन pertaining to sense of and their objects. One should not come under control of such attachment and aversion because they are stumbling block. तो ये माता जी प्रवृत्ति की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। प्रवृत्ति, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। तो हम वो करते हैं जो मुझे पसंद है और हम वो नहीं करते हैं जो हमें नहीं पसंद है। तो ऐसे में ये जो ये प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति जो है ये हमारे भक्ति में बाधक है, क्योंकि हम फिर निष्काम कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब जो वो पत्थर जो हिल रहे होते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं और सीढ़ी में ऐसा पत्थर लगा हुआ है या पहाड़ में सीढ़ी है और वो ऐसे पत्थर हिल रहा है, आपने पैर रखा तो नीचे गिर जाने का डर रहता है। तो जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमें ये पसंद है, हमें ये नहीं पसंद है, ये प्रवृत्तियां जो हैं वो हिलने वाले पत्थर की तरह होती हैं कि अगर हम उसके पैर रखेंगे तो गिरने का हमारा डर रहता है। कब हमारी प्रवृत्ति, जब ये हमारा ये स्टम्बलिंग ब्लॉक कब नहीं होता है, जब ये स्टेबल कब हो जाता है, जब हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, वी डू नॉट लाइक और वी डू नॉट डिसलाइक एनीथिंग, वी आर स्थित प्रज्ञ टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। ओके, ऑलराइट। रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज लिमिट द क्वेश्चंस जो आज हमने श्लोका किए हैं उससे कनेक्टेड रखे ना, अदरवाइज सबको थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर से प्रश्न है जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कृपया रिकॉर्डिंग देख लीजिए, है ना। आई रिक्वेस्ट दिस टू एवरीवन, प्लीज रिलेटेड टॉपिक में ही क्वेश्चन पूछिए जो आज कवर किया गया, है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऑलराइट, चैट में माता जी क्या पूछ रहे हैं चैट में? As long as I think I am the doer, I am at the level of Manomaya Kosa.
Anandamay. Anandamay is Mataji, if I go the parallel of Bhakti, Anandamay starts after निष्ठा, when the रुचि इस जागृत हो जाती है, तब आनंदमय कोश की शुरुआत होती है। ठीक है, अगर हम इसको चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम से देखेंगे, उसका जो पहला वर्ष है उसे देखेंगे, तो पहला चेतो दर्पण मार्जिनम, दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापनम, तो हमारा मटेरियल डिजायर्स जा रही है। पहला हमारा एक कॉन्शियसनेस साफ हो रहा है, दूसरा मटेरियल डिजायर्स जा रही है, तीसरा स्टेज होता है हमारा चंद्रिका वितरण, हाँ, चंद्र के जैसे धीरे धीरे श्रेयस जो है वो बढ़ रहा है। चंद्रिका श्रेयस जो है वो चंद्रिका की तरह फैल रहा है, और उसमें कमल, उसमें नाइट के लोटसेस, क्योंकि कलयुग चल रहा है तो उसमें नाइट के लोटसेस ब्लॉसम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आनंदम बुद्धिवर्धनम। तो आनंद कहाँ शुरू हो रहा है? आनंद शुरू हो रहा है जब हमारा श्रेयस बढ़ गया। उसके बाद when we are doing everything for as a karma, है ना। श्रेयस कब होगा? श्रेयस मतलब things that benefit us in the long term, our actions that benefit us in the long term, that जब वो बढ़ गया तो वो अकर्मा हो गया ना, भगवान के लिए कर रहे हैं सब कुछ हम। तो अकर्मा जब हो जाते हैं, सारे कर्म हमारे अकर्म बन जाते हैं, तब उसके बाद वाला स्टेज होता है आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद का बढ़ने वाला। ठीक है, और अगर हम इसको भक्ति वाली स्टेज से देखें तो हम भाव के ऊपर जब जाते हैं, भाव से शुरू हो जाता है आनंद में। जब भाव में आ जाते हैं तो उसके पहले निष्ठा तक साधना ही चल रही है ना हमारी। तो नीचे का और जो आपका जो क्वेश्चन है कि जब तक हमारे अंदर ईगो है, तो ईगो जो है जाती है सबसे पहले कहाँ? ईगो जाती कहाँ है? ईगो जाना शुरू होती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लेकिन ईगो फाइनली जाती कहाँ पर है? अनर्था निवृत्ति पे। फॉल्स ईगो का जाना अनर्थ निवृत्ति का एक अनर्थ निवृत्ति स्टेज पार करने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, लेट्स सी। प्रभु के साक्षात आप दर्शन करें, संधि विचेत प्रसाद। ओके, यस माता जी, थैंक यू सो मच। मनबीर माता जी को थैंक यू। नंदप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जो बोलते हैं कि 4 संप्रदाय जो हैं, मतलब ऑथेंटिक संप्रदाय 4 संप्रदाय हैं, तो प्रभु जी सब संप्रदाय तो जब ऑथेंटिक हैं, फिर हम अपने गौड़ीय संप्रदाय का देखते हैं कि जो गुरु परंपरा से अच्छे से आते हैं, शास्त्र का पूरा वो है, तो हम उसी में मतलब, और बोला भी गया है कलयुग में हरि नाम करके ही आप गति प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर प्रभु जी ये श्री संप्रदाय और फिर ये क्यों मतलब ये भी ऑथेंटिक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। इनके भी अपने गुरु हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे गुरु चलते हैं। वल्लभाचार्य जी जो हैं वो रुद्र संप्रदाय से आ रहे हैं, जो अलवर्स हैं, जो कि श्री संप्रदाय में आप अगर वहाँ पर जाओगे, छोटे हैं, उनका उतना एक्सपेंस नहीं है जितना इस्कॉन का है, लेकिन वो संप्रदाय भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग संप्रदाय हैं, उनकी भी परंपराएं चलती हैं। नहीं प्रभु जी, तो कलयुग में तो कहा गया है कि हरि नाम लेके ही हम जा सकते हैं, तो फिर श्री संप्रदाय में जाने का क्या मतलब? नहीं, किसी और में जाने को नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग संप्रदाय हैं, एग्जिस्ट, और वो भी हरि नाम लेते हैं। कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम ले रहा है, कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है। देखिए, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र हमको दिया, ठीक, लेकिन उसी तरीके से और आचार्यों ने और अलग अलग मंत्र दिए हैं। तो जहाँ पर श्री संप्रदाय का प्रश्न है, वहां पर राम नाम चलता है ना। तो वो राम नाम में कोई बुराई नहीं है, राम नाम ले सकते हैं, लेकिन वो फिर श्री संप्रदाय अलग कॉलेज हो जाएगा। आप अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो डॉक्टरी पढ़ेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो एक कॉलेज में पढ़ने की बात है, एक कॉलेज में पढ़िए। मुझे आर्किटेक्चर पढ़ना है तो आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़िए, आप आर्किटेक्चर कॉलेज में जाकर के इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं पढ़ेंगे ना। तो प्रभु जी उनका भी अगर श्री संप्रदाय अगर जो फॉलो करते हैं तो वो भी गोलोक तक जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। नहीं तो जो राम के फॉलोअर्स हैं वो अयोध्या धाम जाते हैं।
अयोध्या धाम भी है वैकुंठ में ना। यस यस प्रभु जी। जो श्री राम के फॉलोअर्स हैं वो अयोध्या धाम जाते हैं। और वो भी ऑथेंटिक संप्रदाय है, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत बढ़िया। प्रभु जी अल्टीमेट तो हमको हाईएस्ट गोल प्राप्त करना है ना। अगर देखा जाए तो बोला कि हरे कृष्ण मंत्र करके हम हाईएस्ट गोल गोलोक तक जाएंगे, तो फिर हम अयोध्या धाम तक ही क्यों जाएंगे? अगर श्री संप्रदाय से वो अगर कोई हमारे संप्रदाय के अनुसार वो सबसे ऊंचा है, उनके संप्रदाय के अनुसार अयोध्या धाम ऊंचा है। ओके। वो हमारे यहाँ संप्रदाय में ऐसा बोला जाता है, उनके संप्रदाय में वो बोला जाता है ना। तो अब अगर हाँ, तो वो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उनके लिए श्रीमद् भागवतम इज नॉट देयर अल्टीमेट, उनके लिए रामायण इज द अल्टीमेट। तो वो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग बुक्स पढ़ाई जाती है ना माता जी। अब अगर मान लीजिए हम किस कॉलेज में, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, उस स्ट्रीम की किताबें होंगी, उस स्ट्रीम के उस नॉलेज का बेस होगा, तो वो नॉलेज हम पढ़ेंगे। अगर हम गौड़ीय संप्रदाय में हैं तो हमें यहाँ के जो है वो नियम अनुसार पढ़ना है, और अगर यहाँ के एग्जाम देने हैं तो अगर हम श्री संप्रदाय का किताब पढ़ के यहाँ एग्जाम नहीं दे सकते ना। हाँ बिल्कुल, अलग अलग जर्नी से। तो ये क्लियर है ना माता जी इसमें? यस प्रभु। ये नहीं है कि ये नहीं कह रहे कि वो अनऑथेंटिक संप्रदाय हैं, वो संप्रदाय भी ऑथेंटिक हैं, लेकिन आप जिस संप्रदाय में हैं वो अलग संप्रदाय है और उनके अपने नियम हैं। और जो नियम हम पढ़ रहे हैं वो उसके हिसाब से पढ़ते हैं। बहुत सारे संप्रदाय, ये संप्रदाय भी देख लूँ, वो संप्रदाय भी देख लूँ, तो फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे ना। फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरे ईयर में हमने पढ़ना शुरू कर दिया मेडिकल साइंस, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑलराइट। सो विद दैट, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आशा है आप लोग अपने अपने विचार करेंगे कि गुरु आपके जीवन में आवे और आपके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोग्रेस हो। विद दैट, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, थैंक हरे यू सो मच। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।